सभा पर्व में पांडवों की सभा, सेवकों के दर्शन, नारद से लोकपाल सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ और जरासंध का वध है। कृष्ण ने गिरिव्रज में कैद राजाओं को मुक्त कराया। राजसूय यज्ञ में अर्घ्य के विषय में विवाद और शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ में विभूति देखकर दुर्योधन को दुख हुआ और भीम ने सभा में उसका उपहास किया, जिससे उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलने का आयोजन किया। शकुनी ने जुए में धर्मपुत्र युधिष्ठिर को हराया। जुए के समुद्र में डूबे हुए पांडवों को द्रौपदी ने नाव की तरह बचाया। दुर्योधन ने फिर से पांडवों को जुए के लिए बुलाया। ये सब सभा पर्व में बताया गया है, जिसमें 72 अध्याय और 2511 श्लोक हैं। इसके बाद आरण्यक पर्व है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पीछे नागरिकों का जाना, वृष्णियों और पांचालों का आगमन, सौभवद और किरमीर का वध है। अर्जुन अस्त्रों के लिए वनवास गए और उन्होंने किरात रूपधारी महादेव से युद्ध किया। उन्होंने लोकपालों के दर्शन किए और स्वर्गारोहण किया। बृहदीश्व ऋषि के दर्शन और युधिष्ठिर का दुख में विलाप है। इसमें धर्मिष्ठ नल और दमयंती की करुण कथा है, जिसमें नल पर विपत्ति आने पर दमयंती की स्थिति का वर्णन है। वनवास गए महात्मा पांडवों के लिए स्वर्ग से अर्जुन के विषय में लोमश ऋषि ने बताया। पांडवों की तीर्थयात्रा और जटासुर का वध वर्णित है। भीमसेन को द्रौपदी ने गंधमादन पर्वत पर भेजा, जहां उन्होंने मंदार पुष्प के लिए उस सरोवर को तोड़ा। वहां राक्षसों और मनिमथ आदि महावीर्यवान यक्षों के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। अगस्त्य मुनि की कथा है, जिसमें उन्होंने वातापी राक्षस को खा लिया और संतान प्राप्ति के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम किया। फिर शेन और कपोत की कथा है, जिसमें इंद्र, अग्नि और धर्म ने राजा शिबी की परीक्षा ली। ऋष्य श्रृंग का चरित्र, जो कौमार ब्रह्मचारी थे, और भूरी तेजस्वी परशुराम का चरित्र है। इसमें कार्तवीर्य का वध और हय वंश का वर्णन है। सौकन्य की कथा है, जिसमें च्यवन भार्गव ने शर्याती यज्ञ में नासत्य को सोमपान कराया और उन दोनों ने मुनि को फिर से युवा बना दिया। जंतुपाख्यान में राजा सोमक ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और 100 पुत्र प्राप्त किए। अष्टावक्र की कथा है, जिसमें उन्होंने बंदी को विवाद में जीतकर अपने पिता को सागर से छुड़ाया। अर्जुन ने गुरु के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और निवात कवचों और हिरण्यपुरवासियों से युद्ध किया। गंधमादन पर्वत पर पांडवों का पुनर्मिलन और गंधर्वों के साथ किरीटी अर्जुन का युद्ध हुआ। फिर वे द्वैतवन नामक सरोवर पर वापस आए। जयद्रथ ने आश्रम से द्रौपदी का अपहरण किया, जिसके पीछे भीम वायु के वेग से दौड़े। मार्कंडेय की कथाएं और कृष्ण का दर्शन और सत्यभामा के साथ संवाद है। बृहद्रोणिक, ऐन्द्रद्युम्न और सावित्री की कथाएं हैं। औदालक और वैन्य के उपाख्यान हैं। इसमें रामायण की कथा का विस्तार से वर्णन है। इंद्र ने कर्ण से कुंडल छीन लिए। आरण्यय उपाख्यान में धर्म ने पुत्र को शाप दिया। पांडव पश्चिम दिशा में गए और उन्हें वरदान प्राप्त हुए। ये तीसरा आरण्यक पर्व है, जिसमें 269 अध्याय और 11,664 श्लोक हैं। इसके बाद विराट पर्व का विस्तार से वर्णन सुनो। पांडवों ने विराट नगर जाकर शमशान में शमी वृक्ष देखा और वहां अपने हथियार छिपा दिए। उन्होंने नगर में प्रवेश करके गुप्त रूप से निवास किया। भीम ने दुरात्मा कीचक का वध किया। अर्जुन ने युद्ध में कौरवों को हराया और पांडवों ने विराट की गायों को छुड़ाया। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करने का प्रस्ताव रखा। ये चौथा विराट पर्व है, जिसमें 67 अध्याय और 2050 श्लोक हैं। इसके बाद पांचवां उद्योग पर्व सुनो। उपलव्य में पांडवों के रहने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों वासुदेव के पास सहायता मांगने गए। कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी सेना या मंत्री में से किसी एक को दे सकता हूं। दुर्योधन ने मंदबुद्धि होने के कारण कृष्ण की सेना को चुना और अर्जुन ने युद्ध न करने वाले कृष्ण को चुना। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर संजय को भेजा। पांडवों को वासुदेव के साथ सुनकर धृतराष्ट्र चिंता से जाग गए। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को विचित्र और हितकारी बातें सुनाई। सनसुजात ने राजा को उत्तम अध्यात्म का ज्ञान दिया, जिससे उनका शोक दूर हुआ। सुबह राजसभा में संजय ने कहा,